ना बहुत लोगों से सुना है कि ना अच्छे लोग ना हम भूल जाते हैं, बुरे लोग ना हमें याद रह जाते हैं। बट मैं अपना पर्सनली बताऊं, मुझे ना अच्छे और बुरे दोनों लोग याद रहते हैं। अब डिपेंड हम पे करता है कि हम किसी की याद में अच्छे बन के रह जाएं या बुरे बन के रह जाएं। मेरे साथ अब तक जितने भी लोगों ने अच्छा किया है ना, वो सारे लोग मुझे याद हैं। और जितने भी लोगों ने बुरा किया है, शायद मैं उनमें से कुछ को भूल गई हूँ, लेकिन कुछ लोग मुझे याद हैं क्योंकि रह जाते हैं। तो ये तो एकदम झूठ है जो कहते हैं ना लोग, ऐसा ही होता है, लोग अच्छों को भूल जाते हैं। नहीं, अच्छों को नहीं भूलते हैं। देखो, अगर आप किसी की लाइफ में कुछ भी अच्छा करते हो, थोड़ा सा भी अच्छा करते हो, आप उसे याद रहोगे। 100% आप उसे याद रहोगे, क्योंकि आप ना ऐसे सोचा करो कि अगर ये चीज़ मुझ पे लागू हो रही है ना, तो बहुत चांसेस है कि ये और भी लोगों पे लागू होगी। क्यों हम इंस्टाग्राम की रील्स को लाइक करते हैं, रिलेटेबल लिखते हैं? क्यों? क्योंकि वो एक रील ना हम बहुत सारे लोगों से रिलेट करती है, और उस पर बहुत सारे लाइक आए होते हैं, क्योंकि उस रील को वही लोग लाइक करते हैं जिनको लगता है कि हाँ यार, ये तो सच है। तो जब इतने सारे लोग को एक चीज़ लग रहा है कि सच है, तो आपको नहीं लगता कि कोई भी चीज़ है, अगर आपको ऐसा लगता है तो काफ़ी चांसेस है कि बहुत सारे लोगों को वैसे ही लगता होगा, तो सच मतलब वो है। तो घूम फिर के बात यहीं आती है कि अब आपको किसी की भी लाइफ में अच्छी मेमोरी कैसे ऐड करनी है खुद को लेके। तो देखो, ये ना बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं। पहली चीज़ कि आपका नेचर, आपका बिहेवियर क्या है। अगर आप किसी से तमीज़ से बात नहीं कर सकते, आप उसकी लाइफ में कभी भी एक अच्छा इंसान बन के नहीं रह सकते। दूसरा, अगर अगर आपको लगता है कि हाँ, मुझे इसकी लाइफ में अच्छा बन के रहना है, तो आप उस इंसान से अच्छा बन के रहते हो, उस इंसान से अच्छी बात करते हो, उस इंसान से तमीज़ से बात करते हो, अच्छा बिहेव करते हो। बट साथ ही साथ आप अगले इंसान के साथ बदतमीज़ी कर रहे हो। आप एक वेटर को इधर आ, ओए छोटू, ऐसे करके बुला रहे हो। आप एक कुत्ते को लात मार रहे हो, एक गाय को डंडा मार रहे हो। आप ऐसा बिहेव कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है आप किसी के लिए अच्छा बन के रह सकते हो? आई थिंक जिसका अच्छा पर्सपेक्टिव होगा उसकी लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जैसा मैं सोचती हूँ, मुझे मैं क्या, बहुत सारे लोग सोचते हैं, क्योंकि जिनसे मैंने सीखा है वो भी ऐसे ही सोचते हैं, और उन्होंने भी किसी से सीखा ही होगा। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर आप थर्ड पर्सन से तमीज़ से बात नहीं कर सकते, इसका मतलब आपका दिल साफ नहीं है, आप अच्छे नहीं हो। क्योंकि जो एक अच्छा इंसान होगा ना, वो सबसे तमीज़ से बात करेगा। मेरा एक फ्रेंड है कि वो लड़ता भी है तो वो तमीज़ से बात करता है। मतलब मैं ना उसकी इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ ना, इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ कि मैं गिना नहीं सकती कितनी करती हूँ। आप सोचो ना, आप एकदम हाई लेवल पे गुस्से पे हो, और यहाँ तो हर इंसान का ना दिमाग गर्म हो जाता है ना, तो वो उसके मुंह से गाली ही निकलती है, बट वो फिर भी तुम करके बोलता है। मैं तो ये सोचती हूँ कि कहाँ से इतना पेशेंस लोग ले आते हैं। तो वैसा बनो अगर आप किसी की लाइफ में अच्छा बनना चाहते हो तो पहली चीज़ तो हो गई बिहेवियर, आपका नेचर, आप कैसे बात कर रहे हो, आप कितना रिस्पेक्ट दे रहे हो। सेकंड चीज़ कि आप ना क्या कर रहे हो। मान के चलो कि आप रोज़ डेली बिना नहाए आ जा रहे हो। मान के चलो आप नशा कर रहे हो, या फिर आप मतलब खुद पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, कोई भी ग्रोथ नहीं कर रहे, कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे, तो आप कैसे किसी की लाइफ में अच्छे बन सकते हो? देखो, मैं ना एक लड़के को जानती नहीं हूँ, बट एक बार मैं मार्केट से जा रही थी, तो वो मतलब जानती हूँ लेकिन उतना पर्सनली नहीं जानती। मतलब मैंने उससे बातचीत करी है सामने से। वो मतलब जब मैं सिंगिंग सीख रही थी तब मेरे साथ था। तो वो ना एक बार गिटार लेके जा रहा था, और मेरे को ना वो बहुत हिट किया कि वाओ, कि मतलब अपने सपनों के लिए लोग इतना ज़्यादा पैशनेट होते हैं। तो आप वैसा करो, जब आप अपने गोल्स पे फोकस करोगे ना, अपनी ग्रोथ के लिए काम करोगे ना, आप लोगों की लिस्ट में ऐड हो जाओगे, वो भी एक अच्छा व्यक्ति बनकर, कि हाँ यार, ये अपने सपनों के लिए ना बहुत हार्ड वर्क करता है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ जो मेरी स्टोरी है। जब मैं नाइन्थ क्लास में थी, हाँ आई थिंक नाइन्थ में थी या 11th में थी, तो ना एक टीचर थी जो मुझे बहुत ज़्यादा वो करती थी कि तुम बोल्ड बनो, तुम बहुत शरीफ हो, तुम थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ, पता नहीं अगरम झगड़म क्या क्या। और मुझे ना बहुत हर्ट होता था, मैं सोचती थी कि पता नहीं ये मेरे लिए ऐसा क्यों बोलती हैं। लेकिन ना मुझे ना बाद में पता चला कि लोग ना मेरे पास आ रहे हैं, अच्छा तुम्हारे नाम जिया है ना, अच्छा तुम ही जिया हो, और मेरे आके तारीफ़ कर रहे हैं। फिर मैंने पूछा कि ऐसा क्यों, तो मुझे पता चला वही सेम टीचर दूसरी क्लास में जाके मेरी तारीफ़ कर रही है कि एक लड़की है इस वाले सेक्शन में जो अपने सपनों के लिए इतनी ज़्यादा फोकस है, जिसे सब पता है कि उसे क्या करना है, उसके पास पूरा रोड मैप है कि उसे किस किस तरीके से आगे बढ़ना है। और वो टीचर आके मेरे से गलत बोलती थी कि तुम ऐसे बनो, तुम वैसे बनो। और मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि मैं उनकी टीचर्स की नज़र में ना कितनी अच्छी थी, बट वो चाहती थी मैं और बेटर करूँ, और ज़्यादा बेटर करूँ, इसलिए वो मेरे साथ ऐसा करती थी। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमेशा कुछ लोग गलत नहीं होते, सही होते हैं। और उस टीचर के लिए मैं देखो अभी भी बोल रही हूँ, मुझे याद है। वो तभी है क्योंकि वो एक अच्छी टीचर बन के मेरी लिस्ट में ऐड हो गई। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है, मैं कभी नहीं भूलती। तो एक चीज़ आप ये करो कि अपने सपनों के लिए ना डेडिकेट हो जाओ, अपनी गोल्स पे फोकस करो, आप लोगों को याद रह जाओगे। इतने सारे सेक्शंस में जाकर सिर्फ एक बच्चे की तारीफ़ करना, तो वो बच्चा उनके लिए बहुत खास होगा ना। तो वैसा आप करो।
उसके अलावा कि आप अपने पेरेंट्स से कैसे बात करो। पेरेंट्स ना हमारे सबसे करीब होते हैं, और कुछ लोग को मैंने ऐसे करते हुए देखा है कि हाँ मम्मी तो बोल, मम्मी तुझे बिल्कुल भी वो नहीं है। अरे क्यों भाई, उन्होंने 9 महीने आपको पेट में रखा है, उन्होंने आपके लिए इतना दर्द सहा है, कितनी चीज़ों को अवॉइड किया है कि ये नहीं खा सकते आप, जो चीज़ें उन्हें पसंद ना हो उनको शायद खाया हो उन्होंने, इतनी बड़ी बड़ी कैप्सूल्स खाई हैं आपके लिए, ठीक है। आप सोचो ना, अगर आप लड़की हो तो आपको एक झुमका भी भारी लगता है, अगर आप लड़के हो तो आप कुछ भी ऐड कर लो, कोई भारी बेल्ट पहन लो, कोई भारी मतलब कुछ भी ऐड करोगे, या चलो कुछ भी छोड़ो, आप शॉपिंग का बैग ले लो हाथ में, कितनी देर उसे रख सकते हो, एक हद के बाद ना आप नहीं रख सकते। पर उस माँ ने ना आपको पूरे के पूरे 9 महीने हर एक दिन अपने पेट में रखा है, और आप उससे ऐसे बात करते हो, माँ मम्मी तू ये, मम्मी तू वो। नहीं भाई, मत करो। किसी हम क्या करते हैं ना, किसी थर्ड पर्सन का गुस्सा उन पर उतार देते हैं आके, मतलब कि हमारी कहीं लड़ाई हो गई, किसी फ्रेंड से लड़ाई हो गई, अपने पार्टनर से लड़ाई हो गई, हम अपनी मम्मी पे गुस्सा निकाल देते हैं। क्यों? मत करो। क्योंकि अगर मैं वहाँ पे होंगी तो मेरी नज़र में तो आप बहुत बूढ़े हो जाओगे, क्योंकि जो इंसान अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता वो कभी भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, और जो हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, दई जी जयराम जी नहीं चाहिए। तो जो इंसान अपने माँ बाप से कैसे बात कर रहा है ना, उससे भी लोग सोचते हैं कि आप कैसे हो। तो जितना हो सकता है ना, अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार से बात करो, ठीक है। उसके अलावा ना एक लास्ट चीज़, कि आपकी हैबिट्स क्या हैं। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि आप नशा करो, ये करो। अगर आपकी हैबिट्स अच्छी हैं, आप बुक्स रीडिंग कर रहे हो, आप मेडिटेट कर रहे हो, आप योगा कर रहे हो, आप जिम जा रहे हो, आप अपने गोल्स के लिए जो भी आप स्किल सीख सकते हो आप वो सीख रहे हो, आप स्टडी पे फोकस कर रहे हो, तो एक आप अच्छे इंसान हो। मतलब जो भी करना चाहते हो अच्छा वो कर रहे हो तो। लेकिन इसी जगह पे आप लड़की छेड़ रहे हो, इसी जगह पे आप नशा कर रहे हो, इसी जगह पे आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो, किसी को नीचा दिखा रहे हो, तो आप वो बहुत ज़्यादा गलत इंसान हो। पता है मैं क्या करती हूँ कि ना, अगर मैं किसी को भी कुछ भी गलत बोल देती हूँ ना, मुझे हर्ट होता रहता है कि मैंने क्यों बोल दिया, क्यों बोल दिया, क्यों बोल दिया, मतलब। और मैं ना चाह के कभी भी किसी की तारीफ नहीं कर सकती तो बुराई भी नहीं करती, मैं वहाँ चुप रह लेती हूँ। पता नहीं लोग कैसे किसी को उल्टा सीधा बोल लेते हैं कि यार ये वो है, ये वो है। कुछ लोग के कर्म ऐसे होते हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं बोलना, बट वो वाकई में गलत होते हैं तब हम बोलते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान सही है, उसको फिर भी आप गलत बोल रहे हो तो वो गलत है। तो जितना हो सकता है बुराई से बचो। और अब मैंने करना स्टार्ट कर दिया है, जब से मतलब एक चीज़ करना स्टार्ट किया वो बाद में बताऊंगी, तब से मैंने कर रही हूँ कि मैं जितना हो सकता है लोगों की बुराई नहीं कर रही हूँ। तो बस इतना ही, ये छोटे छोटे टिप्स थे जो मैंने आपको बताया। अगर आप ये सब फॉलो करते हो तो आप एक किसी भी इंसान की लाइफ में ऐड होगे एक अच्छा व्यक्ति बन के। तो आप नहीं चाहोगे कि आप वैसे व्यक्ति बनो ना, कि कोई आपको याद करे तो आपकी अच्छाई के लिए याद करे, ना कि ये बोले कि वो ना बहुत बेकार था, उसके अंदर ना पता ये चीज़ें थी। तो आप क्या चाहते हो, एक अच्छा इंसान बनना या बुरा इंसान बनना, दोनों आपके हाथ में। आप जौन सा चूज़ करो। जैसे कि हमारे पास 2 कैप्सूल होते हैं ना, एक ब्लू एक रेड, आपको कौन सी खानी है। अगर आप ब्लू खाओगे तो आप एक अच्छे इंसान माने जाओगे, आप रेड खा रहे हो तो एक बुरा इंसान बने जाओगे। तो आपके ऊपर ही डिसीजन है, ठीक है। अगर आपको एक काम की वीडियो लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और आपको लगता है कि हाँ ऐसी वीडियोज़ की मुझे ज़रूरत है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी और ऐसी और सारी वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, क्योंकि और भी लोग को नॉलेज की ज़रूरत है।